हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे केसेस को जिसमें अगर स्प्रिंग्स को कट कर दिया जाए तो कट करने के बाद ब्लॉक्स जो है किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे कट करने के जस्ट बाद। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं दो स्प्रिंग्स हैं K1 और K2 कांस्टेंट्स है, उसका उनसे हैंग है कर रहा है आपका 3 kg ब्लॉक ऊपर वाला है और 2 kg ब्लॉक नीचे वाला है। तो आपको दिया पूछा गया है क्या कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग। लोअर स्प्रिंग को कट करने के बाद दोनों ब्लॉक किस एक्सलेशन से मूव करेंगे। ओके, तो हम लोग इस ब्लॉक को कट करते हैं, इस स्प्रिंग को कट करते हैं। तो थ्योरी देखिए, मैं आपको एक थ्योरी नोट में बता दे रहा हूँ पहले ही कि रूल ये बोलता है, अगर आपको रूल लिखना है तो रूल मैं आपको बता देता हूँ साइड में। रूल ये करना है कि जैसे ही जिस स्प्रिंग को कट करते हैं फोर्स उसमें जीरो हो जाएगा। द मोमेंट यू कट द स्प्रिंग फोर्स इन दैट स्प्रिंग विल बिकम जीरो। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि आप ऐसा सोचिए, सिंपल सा बात है कि आप ऐसा सोचिए कि आप दोनों दो आदमी हैं, खल्ली और बल्ली। अब खल्ली और बल्ली से स्प्रिंग को खींच रहा है लेफ्ट और राइट से, तो कोई बीच में आकर कट कर देगा, वैसे ही दोनों धड़ाम धड़ाम से गिर जाएगा लेफ्ट और राइट साइड। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि जैसे ही आप इसको कट कर रहे हैं तो फोर्स उसमें जीरो हो गया, क्योंकि एक एंड से एक एंड को रखकर आप फोर्स स्प्रिंग में डेवलप नहीं कर सकते हैं, आपको दोनों स्ट्रिंग को होल्ड करना होगा। तो रूल हम लोग ये बोलेंगे कि द मोमेंट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि द मोमेंट वी कट द स्प्रिंग, कट द स्प्रिंग, force in that spring spring becomes zero, right? तो ये है रूल नंबर 1, इसको हम लोग बोलेंगे रूल नंबर 1, राइट। अब रूल नंबर 2 कहाँ लिखा जाए, रूल नंबर 2 कहाँ लिखा जाए? तो रूल नंबर 2 में यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि फोर्सेस इन अदर स्प्रिंग्स विल रिमेन अनचेंज्ड। मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि अदर स्प्रिंग, अदर स्प्रिंग कहने का मतलब ये हुआ कि केवन स्प्रिंग में, तो उस मोमेंट पे इस केवन स्प्रिंग में जैसे ही आप इसको कट करेंगे तो ऊपर वाले स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इमेजिन कीजिए कि स्प्रिंग का फोर्स होता है कितना है, तो स्प्रिंग का फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो एक्स होता है उसमें डिफॉर्मेशन, एक्स क्या होता है उसमें डिफॉर्मेशन। तो आपने जैसे ही लोअर स्प्रिंग को कट करा है उसके जस्ट बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद, मतलब सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मानिए भी नहीं, आप मानिए नहीं कि कोई टाइम है, तो जैसे ही आप इसको कट करेंगे लोअर स्प्रिंग को, वैसे ही इसमें क्या अपर स्प्रिंग में आपका डिफॉर्मेशन चेंज होगा? नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा तो आपका टाइम लगेगा ही 3 kg ब्लॉक को ऊपर जाने में। इट विल टेक सम टाइम, सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, it may be possible that that time will be very small, but still it will take some time for 3 kg block to move up. अगर 3 kg ब्लॉक ऊपर मूव नहीं करता है तो उसमें एक K1 में जो है X1 डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। फिर से बात को सुनिए कि आप जैसे ही लोअर स्प्रिंग को कट करेंगे तो ऊपर वाले स्प्रिंग को थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने डिफॉर्मेशन को चेंज करने में। क्यों? क्योंकि 3 kg ब्लॉक को ऊपर जाने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। और मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ किस केस का, जब आपका जैसे ही स्प्रिंग को हम लोग कट करते हैं वैसे ही हम लोग बात करें, ठीक है। तो जो हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्सेज इन अदर स्प्रिंग विल रिमेन अनचेंज्ड बिकॉज 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 व्हाट, बिकॉज डिफॉर्मेशन विल नॉट चेंज सडनली। फोर्सेज इन अदर स्प्रिंग, हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्सेज इन अदर स्प्रिंग will remain unchanged because what, because deformation cannot change suddenly,
ठीक है। तो तुरंत आप और दूसरे स्प्रिंग में तुरंत आप डिफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स उसमें फोर्स सेम रहेगा। तो इस लॉजिक को आपको लेकर चलना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि मैं आपको निकालना है क्या 2 kg और 3 kg का 2 kg और 3 kg का एक्सेलेरेशन निकालना है। तो इस पर मैं इसका एपीडी थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ फोर्सेस दिखा दिया है कि आपको पता है कि इसमें जो फोर्स लगेगा F2 जो होगा इसमें फोर्स, वो फोर्स कितना 20 लग रहा होगा अभी 2G, राइट। और जो इसमें जो फोर्स लग रहा होगा F1, अगर K1 की बात करें तो F1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3 और 2 5 kg का लोड होगा। तो आप बोलेंगे कि 50, राइट। 5G आप बोल सकते हैं यहाँ पर, 2G और 5G आप सीधा सीधा बोलिए। हम लोगों ने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक बात तो श्योर है कि 2 kg जैसे ही आप उसको K2 को कट करेंगे तो 2 kg का कुछ इस तरह से हो जाएगा कि आपका 2 kg हो जाएगा। फोर्सेज जो इस पे लेंगे 2 kg पे वो 2G नीचे की तरफ लेगा mg का वैल्यू, ऊपर का फोर्स हो जाएगा 0। ऊपर का फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो ऑब्वियस है कि जैसे ही आप इसको कट करेंगे जो 2 kg है वो फ्री फॉल में आ जाएगा। 2 kg को कोई होल्ड करने वाला नहीं बचेगा क्योंकि आपने उसके ऊपर के स्प्रिंग को कट कर दिया है। तो 2 kg नीचे से नीचे आ जाएगा और उसका जो एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन ऑफ 2 kg आप 2G से गिरेगा तो 2G/2 आपको बोलेंगे कि एक्सलेशन कितना होगा G डाउनवर्ड की तरफ। G कितना होगा डाउनवर्ड की तरफ, G मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कितना इन्फॉर्मेटिव बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 3 kg की। तो 3 kg का भी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। 3 kg हो गया, ऊपर जो फोर्स लेगा वो F2 के बराबर लेगा, F2 कहने सॉरी F1 के बराबर। ऊपर जो फोर्स लेगा वो किसके बराबर लेगा F1 के बराबर। F1 जान रहे हैं ऊपर वाले स्प्रिंग में फोर्स है F1, जो कि आप चेंज नहीं करेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि ऊपर वाले स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा भले ही आपने कट कर दिया हो। 2 kg का लोड हट गया। बहुत लोग सोच रहे हैं क्या कि मैंने तो इसको कट कर दिया, 2 kg को क्या कर दिया कट कर दिया। मैं इसको दिखा देता हूँ ऐसे करके 2 kg को कट कर दिया, बोलिए कि लोड तो हट जाना चाहिए। तो लोड तो अभी हटा लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा ना 3 kg को ऊपर जाने में। 3 kg को ऊपर जाने में क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द लोअर स्प्रिंग। हम लोग तब की बात कर रहे हैं जब स्प्रिंग को जस्ट कट किया गया है, उसके जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद, ठीक है। और या उसी मोमेंट पे हम लोग बोल रहे हैं। तो F1 तो ऊपर जो लगता रहेगा वो सेम रहेगा 50 रहेगा, और नीचे एक फोर्स लगेगा 3 kg का 3G लगेगा। उससे कारण जो फोर्स ऊपर है वो ज़्यादा होगा तो A3 ऊपर जाएगा, और A3 का जो वैल्यू होगा नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स कितना होगा 5G माइनस 3G, राइट। नेट फोर्स ऊपर कितना हो जाएगा 5G ऊपर लग रहा है 3G नीचे लग रहा है, डिवाइडेड बाई कितना मास है 3 kg। तो आपका हो जाएगा 2G/3। सो दिस विल बी द एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A3, राइट। अब आते हैं बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द अपर स्प्रिंग। हाँ, अब इस केस में हम लोग ऊपर वाले स्प्रिंग को कट करें। इस केस में क्या करें ऊपर वाले स्प्रिंग को कट करें। तो फोर्सेस दिखा लेते हैं। यहाँ पर जो F2 है उसको कितना हम लोग बोल रहे हैं F2 इज इक्वल टू हाउ मच, इट्स 2G, राइट। वी ऑलरेडी नो दैट। F1 यहाँ पर जो F1 लग रहा है F1 का जो वैल्यू था वो कितना था 5G था, लेकिन आपने बोला है कि आपने ऊपर वाले स्प्रिंग को कट कर दिया है। तो ऊपर वाले के स्प्रिंग को कट करते हैं उसमें फोर्स हो जाएगा 0 और बाकी में अनचेंज रहेगा। तो चलिए हम लोग 3 kg का भी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। 3 kg में ऊपर फोर्स नहीं लेगा, ऊपर फोर्स नहीं लेगा ऊपर वाले ब्लॉक में। इस ब्लॉक में ऊपर फोर्स नहीं लेगा। जो फोर्स लेगा एक लेगा 3G जो कि मास के कारण है, और साथ ही साथ स्प्रिंग 3 kg को नीचे खींचेगा क्योंकि इलोंगेटेड है स्प्रिंग। इमेजिन कीजिए आप स्प्रिंग को नीचे, ये 2 kg जो है वो नीचे खींच रहा है, 2G किधर लग रहा है नीचे लग रहा है, वो उस फोर्स को ऊपर ट्रांसफर कर देगा। तो 3 kg को भी 2 kg जो है क्या स्प्रिंग कितने से खींचेगा वो नीचे की तरफ, और ये जो खींचेगा कितने से F2 से, जो किसको आप बोल रहे हैं 2G। 3 kg को एक बार फिर से सुनिए, 3 kg को स्प्रिंग नीचे खींचेगा, 3 kg को स्प्रिंग किधर खींचेगा नीचे, और 2 kg को स्प्रिंग किधर खींचेगा इधर ऊपर। 3 kg को नीचे 2 kg को ऊपर, राइट। आपको इमेजिन करना होगा इसको। तो यहाँ पर A3 कुछ इस तरह से होगा, और A3 का अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो नेट फोर्स जो हो गया है वो 3G प्लस 2G 5G हो गया एक तरीके से, डिवाइडेड बाई मास कितना है आपका 3 है।
तो आप बोले कि इसमें 5g/3 एक्सलेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। अगर आप बात करें 2 kg ब्लॉक की, तो 2 kg ब्लॉक का अगर FBD आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो 2 kg ब्लॉक कुछ इस तरह से हो गया। आप ऊपर लगाएंगे कितना, F2 लगाएंगे, और नीचे जो लगाएंगे वो 2g लगाएंगे। F2 का वैल्यू आपको पता है कि कितना है, वो 2g के बराबर है। अब देखिए 2 के एक बात फिर से सुन लीजिए कि K2 जो स्प्रिंग है, सेकेंड जो लोअर वाला स्प्रिंग है, उसमें फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हम लोग कट नहीं कर रहे हैं। कट किसको किया जा रहा है, ऊपर वाले स्प्रिंग को। तो जो लोअर स्प्रिंग है उसमें फोर्स चेंज नहीं होगा, तो उसमें फोर्स 2g का 2g ही रहेगा। अब देखिए होगा क्या कि दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके कारण जो एक्सलेशन ऑफ 2 kg हो, तो A2 का वैल्यू क्या बोलेंगे आप, 0 बोलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। हुआ क्या कि जैसे आप इसको कट करेंगे तो हुआ क्या, कुछ ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि आपने तो 3 kg को ऊपर से रिलीज कर दिया और 2 kg कुछ नीचे है, तो 3 kg थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद ये स्प्रिंग को रिलैक्स करेगा, उसके बाद 2 kg नीचे आना शुरू होगा। लेकिन उस मोमेंट पे जैसे ही इसको आपने छोड़ा, जैसे ही 3 kg को आपने छोड़ा, उस मोमेंट पे 2 kg रेस्ट में रहेगा। उस मोमेंट पे 2 kg क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, क्योंकि 2 kg के पास अभी फोर्स चेंज नहीं हुआ है। 2 kg के पास जो फोर्स है वो फोर्स चेंज नहीं हुआ है, तो उस मोमेंट पे रेस्ट में रहेगा। लेकिन 3 kg थोड़ा सा नीचे, जैसे ही कुछ टाइम होगा 3 kg थोड़ा सा नीचे आएगा, स्प्रिंग को थोड़ा सा और क्या करेगा, लूज करेगा। अभी स्प्रिंग इलोंगेटेड है, स्प्रिंग में टेंशन है, तो स्प्रिंग को लूज करेगा, उसके बाद 2 kg नीचे आना शुरू कर देगा। समझ रहे भाई बात को। तो ऐसा कुछ केस है आपका, ओके। तो ये 2 kg जो है, उसी कारण से इसका मोमेंटरली उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, A2 का वैल्यू 0, और इसके पास A3 होगा कुछ एक्सेलरेशन, राइट। चलिए आगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, मिडिल स्प्रिंग, सॉरी। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे क्वेश्चंस में मैंने K1 K2 K3 का वैल्यू नहीं दे रखा है, क्योंकि हम लोग को इलोंगेशन कैलकुलेट करना ही नहीं है, बस हम लोग को फोर्स से मतलब है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को K की वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट। K का कोई काम नहीं आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। हम लोग क्या बोले कि इसमें फोर्स 0 हो जाएगा मिडिल वाले में, लेकिन इसमें जो फोर्स लगेगा F3 जो रहेगा यहाँ पर, F3 का वैल्यू 2g रहेगा। अगर आप बोले F2 को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना F2 के हम लोग F1 नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 4 and 2 6 kg का लोड इस स्प्रिंग पे है, तो कितना होगा 6g हो जाएगा। और F1 की बात करें तो F1 जो है उस पर लोड है 4 and 2 6 and 5 11g के बराबर रहेगा, ठीक है। तो आपको हर फोर्स के बारे में अब मालूम है आपका। चलिए हम लोग आ जाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। तो आप शुरू करते हैं लोअर से। तो 2 kg की अगर बात करें तो 2 kg पे जो फोर्सेज लग रहे हैं 2 है, उस पर 1 mg तो हमेशा लगता है, ऐसा नहीं कि mg लगना बंद हो जाएगा। और F2 जो है उस पर ऊपर लगेगा F3 जो है उस पर ऊपर लगेगा, और F3 का वैल्यू 2g के बराबर है। आप देख सकते हैं कि आपका ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो A2 मोमेंटरली रेस्ट में रहेगा, जैसा कि लास्ट केस में हुआ था, क्योंकि आप जैसे ही कट करेंगे 4 kg थोड़ा सा देर के लिए नीचे आएगा, उसके बाद मूव करना शुरू करेगा। तो 2 kg अभी रेस्ट में रहेगा, राइट। 4 kg की बात करें तो 4 kg का कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि 4 kg पे नीचे जो एक फोर्स लगेगा वो 4g तो mg के कारण लगेगा, और एक फोर्स लगेगा किसके कारण, F3 के कारण। 4 kg पे एक नीचे लगेगा फोर्स F3 कारण, मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे जो फोर्स लगेगा F3 कारण लगेगा, और एक आपका 4g लगेगा किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग को कट कर दिया है। तो जो 4 kg है A4 से नीचे आएगा, और उसको हम बोल सकते हैं A4 का जो वैल्यू होगा, नेट फोर्स आप बोल सकते हैं कितना, तो 4g प्लस F3 by 4, right? So 4g, F3 is how much, it's 2g, so 6g by 4, it means 3g by 2 meters per second square, right? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं 5 kg की। तो 5 kg पे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। 5 kg को मैं दिखा दूं तो यहाँ ऊपर का जो फोर्स लगेगा वो 11g लगेगा, ठीक है। नीचे स्प्रिंग फोर्स तो नहीं लगेगा, लेकिन एक आपका mg है जो ज़रूर लगेगा। mg जो है यहाँ पर वो 5g के बराबर लगेगा। स्प्रिंग कट कर चुके हैं, स्प्रिंग पे फोर्स नहीं लगा, और ऊपर फोर्स एक लगेगा 11g ऊपर की तरफ, राइट। तो चलिए हम लोग 5 kg का फोर्स दिखाते हैं। तो 5 kg का जो फोर्स हो जाएगा, ये आपका 5 kg बॉडी हो गया, राइट। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वी हैव वन फोर्स mg विच इज़ 5g,
and upward direction we have one force F1, I think, right? F1 is 11G, F1 is 11G, राइट? उसके कारण आप सोचिए किधर जाएगा, लोड हटेगा तो A5 ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने उसको नीचे से कट कर कर लोड हटाया है, तो ऊपर जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि A5 का जो वैल्यू है नेट फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ ऑब्वियसली होगा, तो 11G माइनस 5G, क्योंकि ये 5G नीचे लग रहा है, डिवाइडेड बाई 5, राइट? सो इट विल बी 6G/5 मीटर पर सेकेंड। 60/5 आप छोड़ सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हालांकि 60/5 इट विल बिकम 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपके एक्सेलरेशंस हो जाएंगे, राइट? बिल्कुल याद रखना है, जिस स्प्रिंग को कट करेंगे फोर्स 0, बाकी सारे स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्ट्रिंग लगा दिया गया है, इस यहाँ पर क्या किया गया कि स्ट्रिंग लगा दिया है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आप लोग, वीडियो को पॉज कर कर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपने फिर से मिडिल स्प्रिंग को कट किया है, तो मिडिल स्प्रिंग आपका फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन फोर्सेस को तो हम लोग को लिखना ही है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ जो टेंशन हो जाएगा, टेंशन आपका कितना होगा, वो 2G होगा, ठीक है। यहाँ पर जो F2 हो जाएगा, F2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6G हो जाएगा, राइट? सेम है आपका F1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना होगा, 11G होगा। अब देखिए, स्ट्रिंग के साथ केस अलग है, स्ट्रिंग के साथ केस अलग है कुछ, स्प्रिंग और स्ट्रिंग में। आप समझने के लिए ऐसे कीजिए कि देखिए, स्ट्रिंग will suddenly change its tension। हम लोग नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, string will suddenly change its tension, right? तो स्ट्रिंग आपका जो है टेंशन को तुरंत चेंज कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग में इलोंगेशन होता नहीं है, स्ट्रिंग में कुछ ऐसा इलोंगेशन होता नहीं है, तो जैसे ही आप उसको छोड़िएगा तो वैसे ही नीचे आना शुरू होगा। आपको एक इमेजिनेशन यूज करना होगा, आप शायद यूज कर सके तो सही है, नहीं तो और सही है, आप इमेजिनेशन यूज कर सही है। मान लिया जाए कि आप 2 ब्लॉक्स को ऐसे रखे हुए, ऊपर वाले ब्लॉक को आप होल्ड किए हुए हैं, ठीक है, हाथ से होल्ड किए हुए हैं। दूसरे केस में आप ऐसे कुछ रखे हुए हैं कि स्ट्रिंग से कनेक्ट किए हुए हैं। तो आप इमेजिन कीजिए, आप इसको प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप इसको रिलीज कीजिएगा तो इस लोअर ब्लॉक को थोड़ा सा टाइम लगेगा नीचे आने में। थोड़ा सा टाइम कहने का मतलब मोमेंटरली वो रेस्ट में रहेगा, ये नीचे आएगा, उसके बाद स्प्रिंग को थोड़ा ढीला करेगा, स्प्रिंग को ढीला करेगा, उसके बाद वो नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमेशा ये टाइट रहता है, ठीक है। तो मोमेंट जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे उसी मोमेंट पे आना शुरू हो जाएगा, नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो स्प्रिंग में यही डिफरेंस है, स्प्रिंग पहले लूज होता है उसके बाद इसको नीचे आने देगा, लेकिन स्ट्रिंग को लूज होना है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ ही नहीं था, ये ऑलरेडी अपने नेचुरल लेंथ पे था। तो जैसे ही इसको छोड़ेंगे वैसे ही इसको नीचे आना नीचे भेजना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसी बात का ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रिंग में सडनली टेंशन को चेंज होता है, तो स्ट्रिंग में 4 kg 2 kg एक साथ चलेंगे और टेंशन आपका 0 हो जाएगा, राइट। तो जस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे ही आप इसको कट करेंगे, इसमें लॉजिकल आपको बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर चीज़ का आपको फार्मूला मिलेगा, फार्मूला इसलिए तो हम लोग फिजिक्स को फिजिक्स बोलते हैं कि फिजिक्स में फार्मूला है नहीं एक्चुअली। आप फार्मूला रटा करते थे, वो 10th की बात है, आपका 11th में सिचुएशन चेंज हो चुका है, राइट। आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोग को बस F = ma पढ़ना है। तो आपका अब ये ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे 10th तक कि काश कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता जिसमें हम लोग को याद करना कम हो, समझना ज़्यादा है। तो हियर इट इज़ द लेजेंडरी फिजिक्स, राइट। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस की, ऑब्वियसली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो 4 kg 2 kg एक साथ मूव करेगा और दोनों का दोनों G से मूव करेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इसको कट करेंगे, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, 2 kg में आपका 2G लगेगा और टेंशन जो होगा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया है। तो यहाँ पर एक्सलेशन जो 2 kg का होगा, A2 का जो बात करें, A2 का वैल्यू हो जाएगा G, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया है, क्योंकि फोर्स लग रहा है 2G/2 विच इज G, राइट। 4 kg की बात करें तो 4 kg भी कुछ इस तरह से होगा कि 4 kg भी आपका देखिए टेंशन तो 0 हो गया, टेंशन इस केस में 0 हो गया, ऊपर भी 0 हो चुका है। तो यहाँ पर टेंशन जो था आपका 0 हो चुका है 4 kg में नीचे खींचने वाला। 4G यहाँ पे का फोर्स लग रहा है, ऊपर कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ पर A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, G डाउनवर्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये आपका A4 हो जाएगा, राइट।
मतलब 2 kg 4 kg दोनों एग्जैक्टली एक साथ आएंगे। अब 5 kg का है कि 5 kg ऊपर जाएगा क्योंकि आपने नीचे से उसका लोड हटाया है। तो 5 kg का अगर एबीडी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा तो 5 kg आप ये बोलेंगे कि नीचे कुछ फोर्स है नहीं, एक है बस mg के कारण, स्प्रिंग कोई देगा नहीं, तो 5g आपका हो गया। और ऊपर जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, एफ क्या नाम दिया गया यहाँ पर, सॉरी F1 नाम दिया है 11g के बराबर। तो F1 जो कि आप बोल रहे हैं 11g, राइट। तो उसके कारण ये लोड हटने के कारण A5 ऊपर की तरफ जाएगा और एक्सलेशन ऑफ 5 kg आप क्या बोलेंगे, तो 11g माइनस नीचे से लग रहा है कितना 5g डिवाइडेड बाई 5 मास, राइट। तो नेट फोर्स बाई नेट मास आपका हो गया, तो इसको आप बोलेंगे 6g/5 विच इज अगेन हाउ मच, सेम एज द लास्ट केस विच इज 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, आपको याद रहेगा कि टेंशन जैसे ही कट कीजिएगा, जैसे ही ऊपर वाले स्प्रिंग को कट कीजिएगा नीचे वाले में टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पहले था आपका, ये आपका पहले था, कट करने के बाद वो वैल्यू हट जाएगा, राइट। तो चलिए ये आपका क्वेश्चंस हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सूडो फोर्स के बारे में शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए